करके पूछता नहीं। कभी कभी तो लगता है औरत के लिए जमाना कभी नहीं बदला, ना तब ना अब। कुछ चीजें वैसी चल रही, वो औरतें रोने लगी। कहां जाएं हम, कोई हमको स्वीकार नहीं करता। उद्धव ने सोचा अब क्या करेंगे, क्या एक एक को घर जाके छोड़ेंगे। सत्यभामा विचार करने लगी। भगवान ने आंख बंद की, सब देख रहे थे कृष्ण क्या करेंगे अब। तब कृष्ण भगवान एक ऊंचे आसन पे खड़े हुए, उन्होंने उन स्त्रियों को देख के संबोधन दिया है। संसार में जो हितकारी संबोधन हुए होंगे उनमें से एक था। क्या अवतार था, क्या वाणी थी उनकी। आज भगवान कृष्ण उन स्त्रियों को देख के कहते हैं, देवियों मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण आपसे संबोधित हूं, और मैं आज आपको एक सूचना देता हूं। आप भोग्या हुई, आप अप्रत हुई, आपके परिवार के लोगों ने आपको स्वीकृत नहीं किया, लेकिन इस समाज में, इस संसार में किसी भी स्त्री के लिए जो सबसे मान्य और प्रतिष्ठित संबोधन, जो सबसे स्वीकार संबोधन और पद होता है, वो होता है किसी की धर्मपत्नी होना। आज कृष्ण आपको यह दर्जा देता है कि आज से यह संसार आपको कृष्ण की धर्मपत्नी के नाम से जानेगा। मैं आपको आपका सम्मान लौटाता हूं, आज से आप मेरी भार्या हुई, चलिए आप प्रस्थान करिए द्वारका। लोग कहते हैं कई बार भूल से, कुछ लोग तो मूर्खता करते हैं कि तुम्हारा भगवान कृष्ण 16,108 विवाह कर लिए। शायद लोग वो जान नहीं पाते कि ऐसे अवतार दुनिया में दोबारा नहीं होते। अरे हमारे भगवान कृष्ण को कोई भोग विलास नहीं करना था। हमारी जाति को उसके सम्मान लौटाने की जितनी घटनाएं उस संसार में हुई होंगी, उसमें 90% कृष्ण के हाथ से हुई। ऐसा अवतार नहीं आया दुनिया में। अगर बावली होके हमारी माताएं बहनें कृष्ण के पीछे दौड़ती हैं तो उसके पीछे कारण है, यह अवतार ऐसा हुआ, इतना बड़ा सम्मान दिया। उसको कोई विवाह नहीं रचाना था। पुरुषत्व क्या होता है, पुरुष होना क्या होता है, नारी का मान और गरिमा क्या होती है, इस अवतार ने उस दिन एक निर्णय में घोषित कर दिया और सूचना दी, रुक्मणी जी इस बार 1-2 नहीं 16,100। इतनी तगड़ी व्यवस्था, रुक्मणी जी का एक ही काम, व्यवस्था की गई। भगवान की गृहस्थी आरंभ हो गई। सज्जनों देवी, ये कृष्ण का अवतार है। अब धीरे धीरे भगवान की गृहस्थी चली है। 16,108 रानियां, ऐसी अद्भुत गृहस्थी, लोग देखने को तरसते थे। बताइए आप, भगवान 16,108 संभालते थे और फिर भी खुश रहते। अपने से एक में दिक्कत आ जाती है, ऐसा लगता है कि जन्म खत्म हो जाए अभी, या तो ये जाए या अपन जाए। और भगवान को देखो तो सही, आप कभी मुस्कुराना ही नहीं छोड़ते, बड़े प्रसन्न रहते जी। एक दिन एक घटना घट गई। भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। अपनी पटरानी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए भगवान, दोनों पति पत्नी में एकांत में चर्चा हो रही है, और रुक्मणी जी को लगा कि मैं इतनी सारी व्यवस्था करती हूं, ऐसा स्वयंवर में मैंने इनको प्रस्तावित किया। बस रुक्मणी जी को उस दिन अहंकार आ गया, और अहंकार भगवान का भोजन है, भक्त का अहंकार। भगवान तत्काल खा जाते हैं, उनको पसंद ही नहीं है कि मेरे भक्त को अहंकार आया। और रुक्मणी जी को अहंकार आया, भगवान को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, देवी को अहंकार आ गया। बस भगवान ने पूछा कि देवी क्या बात है, आपने मुझसे विवाह किया क्यों? भगवान को लगा खुद ही बोल गई है, तो चिट्ठी भेजी थी, और रुक्मणी जी को लगा मैंने इनसे विवाह कर लिया। तो भगवान ने पूछा, देवी आप आज भी स्वतंत्र हैं, कई राजा आज भी आपसे विवाह करने को तैयार हैं, आप चाहें तो मुझसे मुक्ति पाएं और अगला विवाह कर लें। ये बात रुक्मणी जी ने सुनी तो उनको लगा कि भगवान को बुरा लग गया। एकदम चरणों में गिर के क्षमा मांग के कहने लगी, अपराध हो गया। अरे भगवान को लगा मैंने भी कोई लंबी बात कह दी। भगवान उनको उठाते हैं और भगवान उनसे कहते हैं, अरे देवी आपने तो अन्यथा ले लिया, मैं तो ऐसे ही विनोद कर रहा था। भाई आपने थोड़ा किया, हमने भी कर दिया। आपने पूछा क्यों विवाह किया, अब आपको तो मालूम था मैं तो ग्वाले का लड़का, जंगल जंगल भटका था क्या मेरे पास, और आज भी कुछ नहीं है। जब से पैदा हुआ हूं मेरे मित्र से ज्यादा शत्रु हैं, दाएं बाएं जहां जाता हूं शत्रु शत्रु हैं, लोग लगातार मुझ पे आक्रमण करते हैं।
कैसे तो जीवन काट रहा हूं, संपत्ति मेरे पास कोई है नहीं, भाई एक ही दौलत है देवी जो लुटाता रहता हूं, वो है मेरे पास प्रेम की दौलत। बड़ा सुंदर बोले भागवत में। भगवान कहते हैं ये धन संपत्ति कुछ नहीं है देवी, क्या देखा आपने मुझको, जाइए मैं मुक्त करता हूं, कोई और कर रहा हो तो कर लो आप विवाह। अब तो खूब रोई रुक्मणी जी, गलती हो गई महाराज। भगवान को लगा कुछ अधिक बोल गए अपन। भगवान ने उठा के कहा देवी मैंने तो विनोद किया था। और बड़ा सुंदर प्रसंग में आज भगवान के मुंह से ग्रंथकार बहुत सुंदर बात कहलाते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं, वो कथा हम सुन रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभे ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। भगवान कहते हैं देवी मेरी बात सुनो, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, गृहस्थों के लिए परम लाभ है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए एकांत में। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो भागवत गृहस्थी का ग्रंथ है सज्जनों देवियों, भागवतकार क्या कह रहे हैं, गृहस्थों के लिए परम लाभ है कि अर्धांगिनी के साथ हास परिहास कर सकते हैं। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, और यन नरमे नीते याम प्रिया भीरु भामिनी। क्या शब्द बोला है भागवतकार ने। और भगवान कह रहे हैं यन नरमे नीते याम, हे देवी अर्धांगिनी के साथ परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख की बिता सकते हैं, यह गृहस्थी का बड़ा लाभ है। यन नरमे नीमय लाभो प्रिया भीरु भामिनी। अपनी पत्नी के साथ एकांत में मनोविनोद के कुछ क्षण बिताना गृहस्थी की बड़ी उपलब्धि है, और यह सौभाग्य है गृहस्थों का। भगवान हमको यह समझा रहे हैं कि एकांत में पति पत्नी मिलें तो थोड़ा मनोविनोद करना चाहिए। इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। अपने यहां उल्टा हो जाता, सबके सामने ठीक ठाक चलता अपन लोगों का, और एकांत में मिले और ऐसा लंबा पंगा हो जाता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है। आजकल तो दाम्पत्य ऐसा हुआ है कि 5-10 मिनट में ही निपट जाते हैं, इससे ज्यादा कोटा ही नहीं है बातचीत का। 6 मिनट से तो झगड़ा ही शुरू हो जाता है, लोग बोलते हैं कहां से करें। और भगवान कह रहा है यन नरमे है नीमो याम प्रिया भीरु भामिनी। अपनी पत्नी अपने जीवन साथी के साथ एकांत में मनोविनोद करते रहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है जरा मुस्कुराइए। तो मुस्कुराइए ना, अभी नहीं, एकांत में। वहां एकदम ऐसा हो जाता है कि काई की मुस्कुराहट, तमतमा जाता है। लेकिन भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा, आप भागवत में पढ़ सकते हैं 10वें स्कंध के 60वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कह दिया अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। पति पत्नी एकांत में हो तो जैसे जब पति पत्नी एकांत में होते हैं तो कक्ष की चिटकनी लगा के किसी का प्रवेश वर्जित हो जाता है। कौन सी चीजें प्रवेश न करें, मनुष्यों के प्रवेश वर्जित नहीं होना है। आपको अपने एकांत में क्रोध, अप्रिय शब्द और अहंकार, 3 बातों का पति पत्नी जब एकांत में हो तो चटकनी लगा के प्रवेश निषेध करें। ये भागवत की घोषणा है। जब आप एकांत में हो तो क्रोध को प्रवेश न दें, अहंकार को न दें और अपशब्द को न दें, बड़े धैर्य से प्रवेश कराइए। तो भगवान आज अपनी देवी रुक्मणी जी से ये कह रहे हैं। भगवान का दाम्पत्य था बड़ा अद्भुत। एकांत में अपने परिवार में आनंद से रहिए। आज परिवार सज्जनों देवियों बोझ बन गया। आज परिवार में लोग जाना ही पसंद नहीं कर, अब तो परिवार काटने दौड़ता है। अब तो हम तो लोगों से प्रश्न पूछते हैं, आप जहां काम धंधा करते हैं वहां जाने पे आपके पास प्रसन्न होने के कोई कारण होना चाहिए, और जब आप घर लौटो तब भी आपको प्रसन्न होने के कुछ कारण होना चाहिए। आज तो आदमी घर जाता है तो उसको लगता है जैसे तैसे फिर बहू अगले दिन। घर काटने दौड़ रहा है लोगों को। अपने यहाँ ऐसी चर्चा होती है कि 2-4 माताएं बहनें कहीं मिल जाएं ना तो घर परिवार की बातें करती हैं, मनोविज्ञान है। लेकिन आपको नहीं मालूम, पुरुष भी मिल जाते हैं ना 2-3 तो घर परिवार की बातें करते हैं। और पुरुष कैसे करते हैं आज मैं आपको बताता हूं। एक सत्य घटना बता रहा हूं। पहले तो मैं आपको, एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा, मेरे सामने कुछ एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए, टाई वगैरह लगाए, अप डाउन करते थे। कहीं ट्रेन लेट हुई, हमारा कहीं कार्यक्रम था, थोड़ा हम बेचैन हुए कि भाई आयोजक परेशान हो रहे होंगे। उन युवकों से मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैंने पूछा कि देखो भाई हमारा तो कार्यक्रम लेट हो रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं, पर आप तो रोज अपने घर जाते हैं, तो आप भी आज अपने घर लेट जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रही कुछ? तो उनमें से एक ने कहा पंडित जी अपने को तो फायदा ही है और लेट हो जाए। मैंने कहा क्या? बोले जितनी देर से जाओ आधे तो सोते मिलते हैं, ना कोई डिमांड ना कोई कंप्लेंट, अपन भी सो जाते हैं और सुबह फिर भग लेते हैं।
मैंने कहा आपको घर में इतनी तकलीफ है? बोले और क्या, घर तो नाम ही तकलीफ का है। और आपस में पुरुषवाद भी ऐसे ही करते हैं। 3 दोस्त थे, तो तीनों ने आपस में बातचीत शुरू की। तो देखो कैसी बात कर रहे थे कि क्यों रे, घर परिवार की। उन्होंने कहा कल्पना करो कि आज शाम को जब अपन घर जाएं और जैसे ही घर में जाएं तो घरवाली एकदम दरवाजा खोले और देखती अपने को मुस्कुरा दे और कहे आइए 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 ना, मुस्कुरा के बुलाए। एकदम कुर्सी पे बैठा के बोले बैठिए बैठिए, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, बैठिए आपके जूते में खोल देती हूं। अपने जूते खोले। बच्चों को डांट के बोले खड़ी रहे चुपचाप, सब लोग पिताजी आए, कितना काम कर। और उसके बाद बोले आप बिल्कुल टेंशन न लें, स्नान करें, फ्रेश हो जाएं, मैंने बढ़िया भोजन बनाया है, डाइनिंग टेबल पे बैठिए और भोजन कराए, पंखा झले। और फिर कहे भोजन करके सो जाओ, आप तो इतना थक जाते हो, सुबह फिर जल्दी जाना है। हमारी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई दिन भर के झगड़े नहीं, कोई सास बहू का पंगा नहीं, कोई देवरानी जेठानी की कहानी नहीं, आप तो सो, इतना काम करते हैं आप, आइए ना। तो तीनों ने कहा क्यों रे, कभी घर जाओ और ऐसा हो तो कैसा लगे, कल्पना करो। कल्पना करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तीनों कल्पना करने लग गए। तो पहले से पूछा कि क्यों तू घर जाए और तेरे घर में ऐसा हो तो कैसा लगे। तो पहले ने बोला समझ लो किस्मत खुल गई। दूसरे से पूछा क्यों रे, तेरे घर में तू जाए और ऐसा व्यवहार हो तो कैसा लगे। तो उसने कहा समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए, लुटा दी भगवान ने। तीसरे का नाम था मांगीलाल। उनने पूछा क्यों रे मांगीलाल, तू घर जाए और तेरे को ऐसा लगे तो कैसा लगे। तो मांगीलाल ने कहा समझ लो गलत घर में घुस गए। आदमी को भरोसा ही नहीं है कि अपने घर में भी कभी ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। मान के ही चलता है कि गए तो पंगा हुआ, कोई तीर कमान लेके बैठे हैं। पति पत्नी का रिश्ता पड़ोसी देश के रिश्ते जैसा होता है सज्जनों। कोई पड़ोसी देश ढंग से रहे ही नहीं, छापा मार आक्रमण चलता है दोनों के बीच, जब जिसकी जम जाए वो जमा लेता है। लेकिन भगवान अपने दाम्पत्य से समझा रहे हैं। अब जरा देखिए हमारे भगवान के जितने विवाह हुए, हर विवाह में पहले पहले कोई ना कोई युद्ध हुआ, कोई शांति से हुआ ही नहीं। ये वो व्यक्ति थे जिसपे संसार भर का सौंदर्य मोहित है, संसार भर की स्त्रियां इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब। इनका नाम कृष्ण है, पर एक भी विवाह शांति से नहीं हुआ। अब हर एक में कोई ना कोई उपद्रव हुआ पहले। बस हमारे में और भगवान कृष्ण में यही अंतर है, उनका एक भी विवाह शांति से नहीं हुआ। हर शादी के पहले कोई ना कोई उपद्रव, लेकिन शादी के बाद बड़ी शांति से गृहस्थी चली। अपना उल्टा हो जाता, अपना पहले बहुत सेटिंग चलता और बाद में अरे बाप, बाद में तो कोई पहचानता ही नहीं। अपन लोगों की व्यवस्था ही ऐसी है। आपने कभी घटना सुनी हो, मांगीलाल और चंचला का शादी के पहले परिचय था आपस में, आजकल होता है, दोनों मिला जुला करते थे। एक दिन मांगीलाल और चंचला चांदनी रात पे छत में गए। कितना फर्क हो जाता है हमारे यहां पहले और बाद में। विवाह के पहले गए तो चांदनी रात, तो चंचला बड़ी प्रसन्न हो गई, चांद देखा पूरा उगा। तो चांद देखा और मांगीलाल से सवाल पूछ लिया कि मांगीलाल जी एक बात बताइए, ये क्या है। चांद देख के पूछा। मांगीलाल ने चांद देखा और जवाब दिया, ये चांद है, एक वहां है एक यहां है। चंचला बड़ी खुश हो गई, कितना कवि हृदय है इनका, चांद से तुलना कर रहे हैं, जीवन धन्य हो जाएगा मेरा, ऐसा प्यार से रखेंगे मुझको। बड़ी प्रसन्न हो गई, शादी हो गई। 1 साल बीत गया, फिर छत पे चढ़ गए, फिर चांदनी रात आई, फिर दिख गया चंचला को चांद। तो चंचला ने पूछा मांगीलाल ये क्या है। मांगीलाल ने कहा अंधी हो गई क्या, दिखता नहीं है, चांद है, तेरे पिताजी खड़े हैं क्या टॉर्च लेके। ऐसा डांट दिया। 1 साल में सब बदल गया। तो अपने यहां ऐसे ही चलता है। भगवान कृष्ण और हमारी गृहस्थी का फर्क ही है सज्जन होते।
अपने जीवन साथी से लोग ऐसी बातें करते और दुनिया भर में मीठा बोले, लेकिन भगवान कहते हैं यन नरमे नीते यामा प्रिया भीरु भामिनी। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का श्लोक है। हम गृहस्थी के लोग हैं, भागवत को सुने पढ़े तो भगवान की गृहस्थी से ये सीखें, प्रेम से जीवन चलना चाहिए सज्जनों देवियों, प्रेम से। भगवान के एक बेटे का नाम था, लक्ष्मणा देवी से बेटा हुआ था, उसका नाम था सांब। सांब को दुर्योधन की बेटी, उसका नाम भी लक्ष्मणा, हरिओम, वो पसंद आ गया। जाम्बवंती का बेटा सांब और उसको पसंद आई दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा। तो गया, कौरवों को पता लगा तो बंदी बना लिया कौरवों ने। तब बलराम गए और उन्होंने कहा पूरा हस्तिनापुर उलट दूंगा, बच्चे को बच्ची पसंद है तो विवाह करो। और दुर्योधन की बेटी से कृष्ण जी के बेटे का विवाह हो गया। अब आप देखो समधी भी कौन मिला, दुर्योधन। आजकल अपने समधियों को लोग दुर्योधन ही समझते हैं, चाहे किसी का हो, पर सब दुर्योधन नहीं होते। भगवान का जरूर था समधी दुर्योधन। पर आप देखिए भगवान के जीवन में विपरीत अपनों से ही लड़ना है। अब दुर्योधन की बेटी बहू बन गई और दुर्योधन का वध कराना है, बस इसी का नाम तो जीवन है सज्जनों देवियों। रिश्तों को कैसे मार्ग दे के निभाना पड़ता है, कोई कृष्ण से सीखे। और बार बार भगवान हमसे कह रहे हैं चलता है भैया, रिश्तों का मान रखो। रिश्ते एक बार बन गए तो निभाने के लिए, जीने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। मुकद्दर से ऊपर वाला बनाता है। भगवान ने कहा मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आई तो मेरा रिश्तेदार, अब देखेंगे जो भी होगा। हम लोग अगर आप ध्यान दें, हमारे यहाँ विवाह संस्कारों में से एक माना गया है। जब हम लोग विवाह करते हैं तो परमात्मा की साक्ष में, अग्नि की साक्ष में करते हैं, इसीलिए कि जैसे ये परमात्मा से जुड़ा दाम्पत्य गृहस्थी भगवान का प्रसाद हो जाता है और प्रसाद कभी फेंका नहीं जाता। तो ये तो प्रसाद है, पति को पत्नी, पत्नी को पति, बच्चे, ये सब सास ससुर माँ बाप जो भी मिले हैं प्रसाद है गृहस्थी में। प्रसाद का मान करिए। कई शक्ल में ये प्रसाद आया है सज्जनों देवियों, अनेक अनेक शक्ल में। अगर आपके सास ससुर हैं, आप स्त्री हो या पुरुष, आपके सास ससुर और आपके माता पिता में कोई अंतर नहीं है। भगवान नहीं मानता, हम बनाते हैं। ये भेद मिट जाना चाहिए। बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भगवान तो गृहस्थी को प्रसाद मान के चल रहे हैं। अब भगवान की दिनचर्या बताइए भागवत में। प्रातः काल उठते, सुबह से योग करते भगवान, ऐसा नियम, बहुत व्यस्त रहते पर नियम से चलते। हम लोग आज कहते हैं इतना काम है, इतने व्यस्त हैं, इतना पूजा का समय ना योग साधना का। भगवान सुबह सुबह योग साधते, दान करते, पूजा करते, माता पिता का आशीर्वाद लेते, उसके बाद सुधर्मा सभा में जाते। ये नियम था भगवान का। जीवित माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए प्रतिदिन, और उसके बाद भगवान सभा में फैसला करते। और भगवान योग साथ के करते थे। मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी निवेदन कर रहा हूं, हमारी गृहस्थी में पूजा में योग शामिल होना चाहिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ, कल मैं आपको हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ मेडिटेशन की क्रिया भी कराऊंगा, क्योंकि हमारे पास कल ही समय, आज तो कथा का बहुत तेजी से आगे चलना है, लेकिन उसके बिना घर में शांति, अपने भीतर शांति नहीं आएगी। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि इनकी दिनचर्या देखी जाए, आखिर ये गृहस्थी चलाते कैसे हैं। तो नारद जी पहुंच गए, क्योंकि भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र, मतलब इतना बड़ा भगवान का घर था कि भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक आते, उनकी संख्या 3,88,00,000 बताई गई। अब आप बताओ, भागवत में संख्या लिखी 3,88,00,000, तो टीचर थे जो पढ़ाने आते थे, मास्टर भगवान के बच्चों। ऐसी गृहस्थी चलाते भगवान। तो नारद जी ने सोचा चलो देखें इनकी गृहस्थी का चक्कर क्या है, जरा पता तो लगाएं। तो नारद जी पहुंच गए एक दिन, और नारद जी ने सोचा कि होंगे तो पटरानी रुक्मणी के पास। तो देखा तो रुक्मणी जी के साथ बैठ के शैया पे कुछ खेल रहे भगवान। बस नारद ने कहा यहीं रहते होंगे ये, तो एक काम करो अपन चलते हैं जामवंती को भड़काते हैं। वो दूसरे नंबर की रानी, उससे कहेंगे देख वहीं बैठे। तो जैसे जामवंती के कक्ष में गए तो देखा जामवंती जी के साथ भी खेल रहे हैं। अरे उनने कहा ये तो बड़ा मामला कुछ दूसरा है। तो एक काम करें, सत्यभामा थोड़ा आवेशित स्वभाव की है, उसको उकसाते हैं। तो सत्यभामा के कक्ष में गए नारद जी, तो देखा भगवान वहां भी चौपड़ खेल रहे हैं। अरे नारद जी ने कोई सुरंग बना ली, क्या कर लिया, जहां जा रहा हूं वहीं दिखते हैं। अब तो और रानियों के पास गए तो भगवान ही भगवान दिखते हैं। और जैसे नारद जी बच्चों के साथ गए तो देखा बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं।
तब नारद जी ने भगवान को कहा, भैया मैं आपकी गृहस्थी देखने आया महाराज, ये मामला क्या है, जहां जाता हूं आप नजर आते हैं। तब भगवान ने कहा, नारद पड़ गए ना भ्रम में, मेरा एक सिद्धांत है, जब मैं जिसके साथ रहता हूं उसी का होके रहता हूं। ये बड़ी सूत्र की बात, प्रतीकात्मक बात भगवान कह रहे हैं। आज हम यही चूक जाते हैं, हम बच्चों के साथ बच्चे नहीं रहते, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। आज पत्नी के साथ पति नहीं है, पति के साथ पत्नी नहीं है, बाप के साथ बेटा नहीं है, बेटे के साथ बाप नहीं है, हर अपने अपने गणित में चल रहा है। जहां जब हो वैसे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। अपने घर में प्रवेश करो तो अपना अनुभव, अपनी उच्चता, अपनी अकड़, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी उम्र जूते चप्पल की तरह घर बाहर उतार के घर में आए तो जीवन साथी और बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करिए, और नहीं तो घर में झगड़े होना ही है। भगवान सिखाते हैं समान हो जाओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ, लेवल में आ जाओ। आप कितने ही बड़े अक्लमंद समझदार हो, घर में बिल्कुल सामान्य रहिए। भगवान सबके साथ एक जैसे, ऐसा दाम्पत्य भगवान का। नारद जी ने देखा तो देख के चौंक गए, सब कुछ मधुर है भगवान का। और सज्जनों देवियों, ये अवतार माधुर्य का है, और ये अवतार हमसे कहता है मेरी कथा सुनो तो अपने घर में भी मिठास लाओ, माधुर्य लाओ। भगवान के दर्शन करिए, भगवान के अधर मधुर हैं, वदन मधुर हैं, नयन मधुर हैं, भगवान हंसते हैं तो मधुर है। चलिए आइए भगवान के माधुर्य को अपने जीवन से जोड़ें, आइएगा। आदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम आदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। सब कुछ मधुर है भगवान का, एक एक काम मिठास से करते हैं। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो पाणिर मधुरो पादो मधुरो नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। क्या मधुर नहीं है भगवान का। आइए भगवान की मिठास को अपने जीवन में उतारिए। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो पाणिर मधुरो पादो मधुरो नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अदरम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम। बोलेंगे तो मधुर है, देखेंगे तो मधुर है। जीवन की एक एक गतिविधि में मिठास है। कितनी सुंदर भगवान की उपासना की गई है। कर्णम मधुरम तरुणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नारद जी देख के चौंक गए। भगवान से कहते हैं वाह भगवान वाह। भगवान भी कहते हैं नारद जी देख लिया। और भगवान नारद जी से कहते हैं आज मैं बड़ा खुश हुआ आप मेरे घर आए। आज भगवान एक सूचना दे रहे हैं, संत किसी की गृहस्थी में झांक ले, समझ लेना गृहस्थी धन्य हो गई। भगवान कहते हैं महात्माओं का, गुरुजनों का, भले लोगों का, संत महात्माओं का हमारी गृहस्थी में आना जाना होते रहना चाहिए। आप किसी को, किसी महात्मा को, किसी संत को अपने घर में बुलाएंगे, आप क्या देंगे उसको? 1000 2000 कुछ सामान, कुछ वस्त्र, 1 लाख 2 लाख दे देंगे और क्या।
लेकिन ऐसा कहते हैं जब आपके घर कोई संत महात्मा आए, वो अपने पुण्य के कण आपके घर छोड़ के जाता है, कई पीढ़ियों तक उसका प्रभाव रहता है। इसलिए कोशिश करिए गुरु महात्मा संत आते रहे। आज भगवान कहते हैं नारद जी आप संत हैं, आप मेरे घर आए। और नारद जी भगवान को कहते हैं वाह, तभी तो जीवन मधुर है। क्या मधुर मनाइए भगवान का। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरम दिष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यशेर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम 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 अदरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम मजिदम मधुरम 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 मधुरम। इसलिए सज्जनों देवियों अपने घर में भगवान को बुलाते रहना। और जीवन में कभी खटास आ जाए, उदासी आ जाए, पति पत्नी में, बाप बेटे, भाई भाई में मतभेद हो जाए, घर के सदस्यों से आपका ऐसा लगे कि नहीं चल रहा है, कुछ मत करना, अकेले में भगवान से बोलना इस मतभेद का निपटारा करो, हमारे वश में नहीं है। अकेले में बैठ के भगवान से शिकायत कर देना और कहना तेरे भरोसे ये गृहस्थी, ये रिश्ते निभा रहे हैं, इसमें सुधार कर दे, हमारी गलती हो, हमारा दिमाग ठीक कर। यदि उसकी बात ठीक नहीं है तो उसको मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार दे, प्रेम बन जाए। अकेले में भगवान से कहना भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम श्री कृष्ण हरे, भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम श्री कृष्ण हरे, भज गोविंदम भज गोव्याम गोविंदम श्री कृष्ण हरे, गोविंदम श्री कृष्ण हरे, गोविंदम श्री कृष्ण हरे, गोविंदम श्री कृष्ण हरे, हरे गोविंदम श्री कृष्ण हरे, गोविंदम 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 हरे, गोविंदम श्री कृष्ण 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 हरे। अब भगवान के जीवन में एक नया दौर आरंभ हो रहा है, एक नया युग आ रहा है। कुछ राजाओं ने आके सूचना दी कि जरासंध अभी तक नहीं मारा गया, और भगवान को भी लगा कि बिना जरासंध को मारे धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जरासंध का अधिकार 80% आर्यावर्त के राजाओं पे था और भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते, और बिना पांडवों के संभव नहीं था। और भगवान को पता लगा कि पांडव मारे गए तो बड़े चिंतित रहते कि किसके माध्यम से पूरा करूं, और क्या सचमुच पांडव मारे गए। भगवान को चिंतित देख के दाऊ कहा करते तू कहां कहां की लंबी लंबी सोचता है, द्वारका के अपना राज करो, क्यों इतना भागता है। और भगवान कहते दाऊ अपनी सीमाओं से बाहर निकल के ही विकास होता है, हम इस धरती पे कुछ अनूठे काम करने आए, कब तक सीमित रहोगे, कुछ तो करना पड़ेगा दाऊ। बस बलराम कहते हैं तू क्या बोलता है, क्या कहता है, मेरे समझ में नहीं आता। एक दिन भगवान ने दाऊ से कहा दाऊ सूचना मिली है द्रुपद देश के राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा है, द्रौपदी का चलें। दाऊ ने कहा क्यों रे भैया, अब और क्या रह गया है जो तू स्वयंवर में जा रहा है, तेरा हो गया ना 16,108 के बाद फिर चला स्वयंवर में। भगवान ने कहा दाऊ वो बात नहीं है, आप गलत समझ गए, अपन स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, देख तो सकते हैं, चलो ना। दाऊ और कृष्ण का रिश्ता बड़ा अद्भुत था। बड़े भाई छोटे भाई यदि अपने जीवन में प्रेम लाना चाहें, इन दोनों चरित्र को पढ़ना। एक बार सहमत नहीं हुए पर गजब का प्रेम। बस दाम्पत्य का यही सूत्र भगवान देते हैं कि जरूरी नहीं है कि घर में लोग सहमत हो, जिंदगी भर असहमत रहिए पर समझ बना के रखिएगा। क्या अंडरस्टैंडिंग थी दोनों भाई में। इधर की बात करें बलराम तो इधर की करे कृष्ण, लेकिन वक्त आए तो हाथ हाथ पकड़ के खड़े थे। घर ऐसे ही चलते हैं, होना चाहिए मतभेद, विचार अलग अलग होना चाहिए, लेकिन प्रेम का धागा बंधा ही रहे तो अच्छा है। दो सिरे होने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा दाऊ चलो, दाऊ ने कहा चल भैया तू कह रहा है। पहुंच गए द्रौपदी के स्वयंवर में। द्रौपदी उस समय की संसार की सबसे सुंदर स्त्री, याज्ञसेनी नाम था, गर्भ से पैदा नहीं हुई, मां के यज्ञ से हुई थी। और ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी के देह से ऐसी सुगंध उठती थी कि ऐसा लगता अनेक फुलवारियां चली जा रही।
संसार भर के राजा इस स्त्री से विवाह करने को लालायित। स्वयंवर की शर्त थी, तेली पदार्थ में देख के ऊपर काष्ठ में जो काष्ठ का एक ऐसा मत्स्य लगा हुआ मछली थी कि उसकी आंख में नीचे से देख के जो निशाना लगाएगा और निशाना यदि ठीक लगा तो द्रौपदी उसको वर लेगी। बड़े बड़े धनुर्धर आए, बलराम जी और कृष्ण जी भी देख रहे, एक एक करके लोग असफल तो रहते। दुर्योधन कर्ण को लेके आया, दोनों दोस्त थे। कर्ण अद्भुत धनुर्धर। दुर्योधन ने कहा, कर्ण देख मुझे तो तीर चलाना आता नहीं, पर तू है धनुर्धर, तू निशाना लगाना, निशाना ठीक भी लगेगा, पक्का है। द्रौपदी तुझे वरेगी और तू फिर मुझे दे देना। देखो आप कैसी दोस्ती। अब दुर्योधन कर्ण की दोस्ती तो ऐसी रहेगी। कर्ण ने कहा चलो करते हैं। दुष्टों की दोस्ती कभी सही तरीके से हो ही नहीं सकती। पहुंच गए और जैसे ही कर्ण खड़ा हुआ बस द्रौपदी ने आपत्ति ले ली, ये पुरुष नहीं, मुझे ये मान्य नहीं है, ये सूत पुत्र है, मैं स्वीकार नहीं करती। अपमान हो गया, कर्ण गरज गया। भगवान ने कहा शांति से पूरे दृश्य को देखो दाऊ। दुर्योधन ने कहा मैंने इसको अंग देश का राजा बनाया, ये राजा है। द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया, अपमान हो गया दोनों का, बैठ गए। तभी एक बलिष्ठ ब्राह्मण युवा आया और देह फड़क रही उसकी, और दिव्य कांति चेहरे पे। उसने धनुष उठाया, तेली पदार्थ में देखा, सीधे निशाना लगाया तो मछली की आंख में जय जयकार हुई। द्रौपदी ने माला पहना दी। लोग राजा खड़े हो गए, ये नहीं हो सकता। लोगों ने कहा एक व्यक्ति जो अनजाना है, जो ब्राह्मण वेश में, हम सब राजा यहां मौजूद, और एक ये फकीर आके लड़की ले जाए, युद्ध होगा। और राजा खड़े हो गए सबके सब। द्रौपदी वर चुकी थी। बलराम को भी गुस्सा आया। बलराम ने कहा युवक कोई भी हो, जब उसने पूरी शर्त पूरी कर दी तो विवाह उससे होगा। तुम राक्षस राजा लोग कौन, पर सब युद्ध पे उतारू हो गए। तो बलराम ने कहा मैं इसके पक्ष में लड़ूंगा। बस कृष्ण ने दाऊ का हाथ पकड़ा, कहा बैठ जाओ दाऊ, बैठ जाओ। इस मछली पे निशाना दो ही लोग लगा सकते थे इस संसार में, या तो कर्ण जो बाहर हो गया, या फिर अर्जुन। अपना काम हो गया दाऊ, ये अर्जुन है, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। ये नहीं मरे पांडव, और ये सब संभाल लेंगे, बैठ जाओ तुम तो शांति से देखो तमाशा। देखते ही देखते चार भाई पीछे से निकल के आए और राजाओं को पराजित करके द्रौपदी को ले गए। और तब भगवान कहते हैं दाऊ इनके पीछे चलना है। बलराम ने कहा क्यों रे भैया, ये कौन सा तरीका। उनने घरवाली जीत ली, जा रहे हैं, अपन पीछे करके क्या करेंगे। बोले नहीं दाऊ चलना पड़ेगा, कौन है पता लगाना है। दोनों भाई पीछे जाते हैं, जंगल में पहुंचते हैं। कथा तो बड़ी लंबी है। माँ से कहा उपहार लाएं, माँ ने कहा बांट लो, ये अलग विषय है। पर जब कुंती देवी बाहर आई अपने बेटों के साथ, एक स्त्री को देखा तो बूढ़ी आंखें अपने बच्चों को निहार रही, और दूर से दो आकृतियां दिख गई कुंती को। कृष्ण और बलराम खड़े, और कृष्ण ने कहा दाऊ जीवन बन गया, देखो ये 5 पांडव हैं और बुआ आ गई बाहर। बस इसी की तो खोज थी, आज मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे अभियान में अब कोई बाधा नहीं दाऊ, इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। और कुंती ने देखा भगवान आगे बढ़ते हैं, अपनी बुआ को नमन करते हैं। कुंती ने पूछा तू कृष्ण है। बस अपना जब परिचय दिया तो कुंती ने दोनों कंधे पकड़े कृष्ण के और हिला दिया। आज एक भक्त भगवान से बड़ी मीठी शिकायत कर रहा है कि कृष्ण तू आज आया है। इतना निष्ठुर हो जाता है कोई रिश्ता निभाने में। तेरी बुआ, तेरी ये भक्त जो चाहे रिश्ता रख ले, मैंने अपने जीवन के एक एक पल तेरी याद में बिता दिए। मैंने ये बच्चे तेरे भरोसे बड़े किए थे, तू आज आया है हमको पूछने। देख इस माँ को, ये बच्चे रोज मुझसे कहते हैं, प्रतिदिन मुझसे हट करते हैं, माँ हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने 16 साल तक युधिष्ठिर को जंगल में पाला है। ये 15 साल का भीम, ये 14 साल का था अर्जुन, और 13 साल के नकुल सहदेव को लेके जब मैं हस्तिनापुर गई, धृतराष्ट्र ने हमारा हिस्सा देने से मना कर दिया। मैं बच्चों को लेके आ गई, चलो राजकाज नहीं, किसी जंगल में किसी गांव में चैन अमन से रहेंगे। हमको जला दिया गया, हम जैसे तैसे जान बचा रहे हैं। ये मेरे बलिष्ठ पुत्र बार बार मुझसे कहते हैं मां हम युद्ध लड़ेंगे, पर कृष्ण मैं बहुत डरती हूं। उधर द्रोण है, भीष्म है, कृपाचार्य है, कर्ण है, मेरा कोई एक पुत्र मारा गया, किसके दर पे जाऊंगी। कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जीवन तो दे दो, जीने तो दो। एक एक घड़ी इनको बचाती हूं
किसके भरोसे? तेरे भरोसे। मैंने इनको प्रतिपल याद दिलाया है, एक दिन तुम्हारे जीवन में कृष्ण आएगा और तुम्हारे हिस्से का तुम्हें लौटाएगा। भरोसा रखो, भरोसा रखो। ये रोज रात सोए शाम मुझसे पूछते हैं कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे। अब आया तू? कोई अपने लोगों को ऐसा छोड़ता है? भगवान को झकझोर रही हैं, लेकिन हमारे भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। भक्त को पूरा हिला देते हैं भीतर से। जब बहुत रोई द्रौपदी, हरिओम, कुंती देवी, तब भगवान कहते हैं बुआ बस मैं आ गया, अब कोई अनाथ नहीं है, मैं हूं ना। तब कुंती ने कहा युधिष्ठिर ये है कृष्ण, तू पूछा करता था ना, मैंने कितनी कथाएं सुनाई तुझे, आज देख ले। युधिष्ठिर दौड़ते हैं और इसके पहले कि वो झुके कृष्ण झुक गए। कृष्ण ने कहा आप मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, धर्म का अवतार, मैं आपकी ओर देख रहा हूं, आपके माध्यम से धर्म बनेगा। अर्जुन तो न सिर्फ हतप्रभ हुआ, मूर्छित होने लगा। और अर्जुन को जैसे ही भगवान ने बाहों में भरा, जिस दिन भगवान श्री राम ने केवट को बाहों में भरा था, निषाद को भरा था और हनुमान को भरा, मूर्छित हो गए थे। सज्जनों देवियों, किसी को भगवान दिख जाए बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो। किसी को भगवान देख ले उसके भाग्य का क्या कहना। कोई भगवान को छू ले, क्या बात है। भगवान किसी को छू ले उसके भाग्य का तो क्या कहें, पर भगवान किसी को बाहों में भर ले उसके सौभाग्य को तो देवता भी नमन करते हैं। अर्जुन मूर्छित हो गया। भगवान कहते हैं होश में आओ अर्जुन। और दूर से अर्जुन और श्री कृष्ण एक जैसे दिखते। भगवान ने कहा अर्जुन बड़ा अभियान लड़ना है, यूं दुखी। अर्जुन कहता है मैंने जीवन का एक एक पल आपके नाम लिखा है, अब आप आ गए नाथ। सबसे भगवान मिलते हैं। उसी दिन भगवान ने भीम का नाम भीमसेन रखा था। भीमसेन नाम भगवान का दिया हुआ था। क्यों? कि तुम अकेले में अपने आप में एक सेना हो भीम, इसलिए आज से तुम भीमसेन हो गए। भगवान ने कहा देवी मैं जाऊंगा इन पांचों की ओर से। भगवान कौरवों के पास जाते हैं, भरी सभा में प्रस्ताव रखते हैं, मना कर देते। दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा एक गांव दे दो, नहीं देंगे। जब भगवान ने कहा उनके हिस्से का कुछ तो दो, दूत बन के गए भगवान। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। जब भगवान ने आग्रह किया तो दुर्योधन ने कहा खांडव वन देता हूं। एक उजाड़ वन दे दिया, जाओ ले जाओ। लोग हंसने लगे, क्या दूत बन के आए, खांडव वन लेके जा रहे हैं। और भगवान जब पांडवों के पास आए तो पांडवों से कहा कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, न 5 गांव न 1 गांव। राज्य का बंटवारा तो छोड़ो, एक खांडव वन दिया है, उजाड़ वन, और मैं वही लेके आ गया। भगवान सोचते थे क्या बोलेंगे ये लोग, लेकिन पांडव इसी बात के लिए तो पांडव हैं। पांडव ने भगवान से कहा नाथ आप जो लेके आए हमको स्वीकार है। आप खांडव वन लेके आए तो हमारे लिए वही बड़ी सी बड़ी सत्ता है। हम तो बस इतने संतुष्ट हैं कि आप हमारे लिए आ गए, हमें जो आप देंगे मंजूर है। और जिस दिन भक्त ये भगवान से कह देता है कि जो आपने दिया मंजूर है, बस उस दिन भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भगवान ने कहा चलो तो इस खांडव वन को फिर सजाते हैं। और भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, द्वारका से संपत्ति बुलाई और देखते ही देखते खांडव वन को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। भगवान कई बार अपने भक्तों से कहते हैं जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि शून्य से शुरुआत करना पड़ती है, कभी बहुत है कभी कुछ नहीं है, तो भगवान कहता है मैं हूं, मेरे भरोसे रहना, फिर सजाएंगे। हमारा भी जीवन कई बार खांडवन हो जाता है, बहुत संपत्ति, बड़ा नाम, बड़ी पद प्रतिष्ठा रहती है, किसी दिन नहीं रहती, पर फिर भगवान का भरोसा रखना, एक दिन फिर लेके आएगा वो। और देखते ही देखते इंद्रप्रस्थ बना दिया। पांडव से कहा युद्ध लड़ो, राजसू यज्ञ करना है, एक एक राजा को पराजित कर दो। दौड़ पड़े पांडव, राजाओं को पराजित किया। राजसू यज्ञ की तैयारी हुई है, राजसू यज्ञ की। भगवान ने जरासंध का वध किया, लेके गए अर्जुन और भीम को। 26 दिन युद्ध चला जरासंध और भीम में, मरता ही नहीं जरासंध। परेशान हो गया भीम पिट पिट के।
एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा 26वें दिन एक काम करना, जिस दिन ये उतरे ना भीम, इसको बोलना मेरी ओर देखना। अर्जुन ने कहा भगवान कह रहे हैं कि युद्ध लड़ते हुए भगवान की ओर देखना। भीम ने कहा तुम भी कमाल कर रहे हो, एक तो 26 दिन से उलझ रहा हूं उससे, मरता है नहीं, अब इनको और देखूंगा तो पूरा ही निपटा देगा मेरे को, वो दृष्टि कैसे हटाऊं। लेकिन अर्जुन की एक विशेषता थी, भगवान का कहना मानता। अर्जुन ने कहा बड़े भैया मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं तो एक बार देख तो लेना। बस भीम ने लड़ते लड़ते भगवान की तरफ एक बार देखा, भगवान ने एक तिनका उठा के बीच में से चीर दिया। भीम समझ गया, उसने एक पैर जरासंध की एक जांग पे रखा और दूसरे हाथ से उसने जरासंध की दूसरे पैर को जंघाओं से चीरा, तो जरासंध बीच में से फट गया और देखते देखते जरासंध मर गया। भगवान को आज सब आभार व्यक्त कर रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा करने लग गए। जरासंध का मारा जाना धर्म की स्थापना में बड़ा कदम था। मार मूर के भीम आया तो उसने कहा प्रभु ये 26 दिन पहले ही बता देते हैं। भगवान ने कहा तू तो देखता ही नहीं था मुझको, तू पहले देखता तो मैं पहले बताता। भगवान हमको भी यही कह रहा है, तुम जब कुटपिट मर कट जाते हो तो फिर मैं दिखता हूं, शुरुआत से मेरे साथ चलो। पर भीम ने पूछा ये तो बताओ आपको कैसे मालूम पड़ा। बस भगवान ने एक बात सिखाई, जिस किसी से मुकाबला करने जाओ, शत्रुता करने जाओ, प्रतिद्वंदता हो, प्रतियोगिता हो, सामने वाले के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। जरासंध को ये वरदान था कि वो ऐसे नहीं मरेगा, वो 2 हिस्से में पैदा हुआ, उसको जोड़ दिया गया। ये केवल उसकी माँ जानती थी कि ये जब भी मरेगा अगर बीच में से चीरा तो ही मरेगा, यह भगवान जानते थे। लोगों ने पूछा भगवान आपको कैसे मालूम। भगवान ने कहा मेरा नियम है, मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो सामने वाले की जन्म कुंडली पहले देख लेता हूं। सूचनाएं तो भगवान कृष्ण के पास अद्भुत रहती थी। और ये सूत्र की बात है, आज प्रबंधन का युग है, आप धंधा पानी करो, घर परिवार में रहो, रिश्तेदारी निभाओ, समूची जानकारी रखो सामने वाले के लिए। जानकारी के अभाव में आप अकारण पराजित हो जाएंगे। भगवान जरासंध को मारते हैं। भगवान अब जब पांडव प्रेरित होकर सारी सत्ताओं को अपने वश में कर लेते हैं और चक्रवर्ती बनने का दिन आ गया युधिष्ठिर का, राजसु यज्ञ किया। भगवान ने कहा अब सबको बुलाओ और कहो राजसु यज्ञ, आज से युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा। सारे राजा युधिष्ठिर के अधीनस्थ हो गए। युधिष्ठिर का राज तिलक होने वाला था। शिशुपाल ने विरोध किया, कहानी आप जानते हैं। प्रथम पूजा किसकी हो? भीष्म ने कहा इनकी की जाए। भगवान की प्रथम पूजा का शिशुपाल विरोध करते हैं, भगवान शिशुपाल का वध करते हैं। ये वही यज्ञ है। उस यज्ञ में सबने अपना अपना काम बांटा। कर्ण को कहा भाई तुम दान का देखो, दुर्योधन को कहा अतिथियों की सेवा करेंगे, भीष्म सबसे विचार विमर्श, सबको काम दिया। भगवान से पूछा आप कौन सी सेवा लेंगे? भगवान ने कहा ऐसा है, मैं 2 ही काम करूंगा, या तो झूठे दोने पत्तल उठाऊंगा और नहीं तो जो ब्राह्मण अतिथि आएंगे, जो मान्य अतिथि आएंगे, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करूंगा, उनके पैर धोऊंगा। देखिए आप, जिस व्यक्ति की थोड़ी देर पहले प्रथम पूजा हुई हो, वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद कौन सा काम हाथ में लेता है? झूठे बर्तन उठाने का, लोगों के पैर धोने का। क्योंकि भगवान एक बात कहते हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी या छोटी नियत होती है। काम बड़ा छोटा नहीं होता, जो मिले करिए। परमात्मा कह रहा है मैंने किया। भगवान पैर धो रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, भगवान पैर धो रहे हैं। नारद जी को पता लगा कि भगवान ने पैर धोने का काम ले लिया, तो नारद जी भी लाइन में लग गए और जाके बैठ गए। और जैसे ही भगवान के उस पात्र में नारद जी ने पैर रखा, भगवान धोने लगे। भगवान ने देखा कि पैर तो जाने पहचाने दिख रहे हैं, तो गर्दन उठाई तो नारद जी। उन्होंने कहा क्यों नारद जी, आप कहाँ से आ गए? नारद जी ने बोला पता लगा महाराज सारी दुनिया पैर आपके धोती, आज आप धो रहे हो तो हम भी लाइन में लग गए। अच्छा, भगवान ने कहा चलो धो दिया, अंदर जाओ। अंदर जाते ही नारद ने पहला काम यह किया कि उस राजसभा में जाके पूछा कि यहां से बाहर निकलने का और भी कोई रास्ता है? कोई पतली गली ढूंढ रहे। लोगों ने कहा क्या काम है? बोले आप तो बताओ, इधर से नहीं जाना वापस। बता दिया पीछे का रास्ता। नारद जी फिर से लाइन में। भगवान ने देखा अरे फिर वही पैर देखा, बोले नारद जी फिर से? नारद जी ने बोला देखो आपने संकल्प लिया है पैर धोने का, ये तो नहीं लिया कि 1 बार धोना कि 2 बार धोना। अब आप धो चुपचाप, इतने जन्म तक चक्कर लगवाते हो, अपने भक्तों को जरा पैर धोने में तकलीफ हो रही है। भगवान और भक्त की ठिठौली चलती। ये वही सभा थी
जहां जब दुर्योधन चला तो विश्वकर्मा ने ऐसा अद्भुत राजमहल बनाया कि जहां धरती वहां जल, जहां जल वहां धरती नजर आती। बस धरती समझ के पैर रखा, जल था, गिर गया। अट्टहास किया द्रौपदी ने और शब्द बोल दिए, अंधे के बेटे, आखिर अंधे ही तो होंगे, चलना नहीं जानता धरती पे। उस अपमान की गठान मार ली दुर्योधन ने और कहा एक दिन भरी सभा में तुझे भी बताऊंगा अंधे के बेटे कैसे अंधे होते हैं। देखिए, सार्वजनिक रूप से कभी किसी पे अप्रिय टिप्पणी मत करिए। अपशब्द लौट के आते हैं सज्जनों, ये ब्रह्मांड का नियम है, आएंगे आपके ऊपर। द्रौपदी के शब्द द्रौपदी पे उस दिन सभा में लौट के आए जिस दिन दुशासन चीरहरण कर रहा है। कभी भी सार्वजनिक रूप से मत करिए टिप्पणी। आज द्रौपदी हंसती है, दुर्योधन अपमानित हो जाता है। दुर्योधन अपने मामा से कहता है पांडवों का पतन तो दूर, वो तो और बलशाली हो गए। तब वो कहता है भांजे, यदि किसी को शस्त्र से नहीं मारा जाए तो षड्यंत्र से मारेंगे। वो कथा अलग चलती है। भगवान पांडवों को राजा बना के कहते हैं अब मैं जा रहा हूं, मुझे द्वारका जाना है, बहुत दिन हो गए। भगवान द्वारका लौट के आए। भगवान बहुत टूर करते थे, घूमते ही रहते, कभी इधर कभी उधर। फिर द्वारका आए। एक दिन अपने महल में रानियों से घिरे बैठे, सब सेवा कर रहे हैं, कोई पाद सेवा कर रही, कोई भगवान की वस्त्र सेवा कर रही, भगवान को पंखा झल रही, कोई भोग लगा रही, कोई इत्र गुलाब फुलेल उतारे। भगवान देख रहे हैं, सब बड़ा आनंद मना रहे हैं। और द्वारपाल ने प्रवेश किया कि प्रभु एक बहुत आवश्यक कार्य है। रानियों ने डांटा, क्या कार्य, आप बैठे हैं अभी एकांत में हमारे साथ, जा भाग जाओ। द्वारपाल ने कहा नाथ बात तो सुनिए, बाहर कोई व्यक्ति आया है और आपसे मिलने का हट कर रहा है। तो रानियों ने कहा उसको कहो बाद में मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। भगवान के द्वारपाल कहते हैं बहुत समझाया नहीं मानता। अरे भगवान ने रानियों से कहा देवी कोई बहुत अति आवश्यक कार्य से आया होगा, बात कर लेने दो, समस्या सुन लूंगा, यहीं से समाधान निपटा दूंगा, उठ के नहीं जाऊंगा। मेरे मंत्री इतने सक्षम हैं, उसकी बात पूरी कर देंगे, पूछ तो लेने दो, मुझको क्या समस्या है। रानियों ने कहा बड़ी मुश्किल से तो आते हैं और उसमें भी लगे लगे काम आ जाते हैं, एक बार मुझे पूछ लेने दो, क्या बात है, कौन है, जाओ उसको बोलो ये विलंब से आया। बोले नहीं अभी मिलना चाहता। अच्छा नाम बताओ। तो द्वारपाल ने कहा, कहता है सुदामा और आपका बाल सखा है। भगवान एकदम कूदे, शैया से कूद के दौड़ पड़े भगवान। रानियों ने देखा ये क्या हो गया इनको, राजपुरुष गलियारे में बेतहाशा दौड़ते चला जा रहा है। सैनिकों ने देखा भगवान को क्या हो गया, कोई आधी व्याधि हो गई, क्या हुआ। भगवान द्वार पे आए और द्वार पे आके देखा, द्वार खोला तो सामने एक भिखमंगे की मुद्रा में कृष्णकाय सुदामा खड़े हुए। ये वही सुदामा है जो भगवान के साथ उज्जैनी नगरी में सांदीपनी आश्रम में पढ़े थे। सुदामा की धर्मपत्नी का नाम विद्वान संत लोग सुशीला बताते हैं। सुशीला अपने पति से कहती थी, इतना निर्धन था सुदामा, सुशीला कहती इन बच्चों को क्या वस्त्र पहनाऊं, जैसे तैसे फटे वस्त्र में तो फिर भी देह ढक लेते हैं, अब तो भोजन के लाले पड़ गए, आटा घोल के पिला रही हूं। तुम्हारे मुंह से कई बार सुना द्वारकाधीश तुम्हारे साथ पड़े हैं, बाल सखा हैं, जाओ ना एक दिन कुछ मांग लाओ। लगातार परिवार के सदस्यों का दबाव आया तो सीधे साधे सुदामा संकोची स्वभाव के उस दिन द्वार पे खड़े थे भगवान के। सुदामा सोच रहा था पता नहीं इतना बड़ा राजा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। भगवान ने द्वार खुलाया और देखा तो एकदम खींच के आलिंगनबद्ध कर लिया। और भगवान पूछते हैं सुदामा आज आए हो, कहां चले गए थे, इस दुनिया की भीड़ में कहां खो गए भाई मेरे, कहां चले गए थे मेरे भाई। सुदामा लगभग वैसे ही मूर्छित हुआ जैसे उस दिन अर्जुन हो गया था। भगवान देखते हैं सुदामा को खींच के लाते हैं, चलो अंदर। सैनिक लोग देख रहे हैं ये क्या तमाशा हो रहा है। सुदामा को अपने शयन कक्ष में लाए, रानियों को हटाया, हटिए हटिए। रानियां देखने लगी इस भिखमंगे को पकड़ के ले आए और वो भी शयन कक्ष में, ये नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय निकृष्ट भिखमंगा यहां आ गया हमारे साथ, हमारे सामने। बहुत आवेश में रानियां, पर भगवान कहते हैं दूर हटिए। और देखते देखते भगवान ने अपने सिंहासन पे बैठा दिया। भगवान सुदामा से पूछ रहे हैं मित्र आज आए हो, क्या हाल है, कैसे जीवन कटता है। उसके बोल बंद हो गए और भगवान की निगाह पड़ी, सुदामा के पैरों से खून निकल रहा। भगवान ने पूछा ऐसे कैसे चल के आए हो, बीवाइयां फट गई तुम्हारी, इतना रक्त। सुदामा क्या बोले कि मेरे पास तो पहनने के लिए पत्राण भी नहीं है। भगवान ने आदेश दिया जाओ जल लेके आओ, इनका पाद प्रक्षालन करना पड़ेगा।
रानियां भारी मन से सेवकों को देखती हैं, और जब सेवक जल लेके आए तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया। सुदामा के पैर धुल चुके थे, और तब लोगों ने देखा भगवान के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा संकोच में अपने पैर भीतर करते हैं, और रानियां देख के हतप्रभ रह गईं। भगवान के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए, और सुदामा के आंसुओं से भगवान के हाथ धुल गए थे। दोनों मित्र एक दूसरे को देख रहे। भगवान ने कहा, यूं मित्रता नहीं भुलाई जाती, कभी तो याद किया होता। सुदामा रोए रोए जा रहा है, बोलते नहीं बनती उसको। जीवन में बाल सखा बड़ी उपलब्धि होती, सज्जनों देवियों। आज तो कोई किसी से मित्रता ही नहीं करता, लेन देन के संबंध है। आज भगवान बता रहे हैं, कभी योग्य हो जाओ तो अपने पुराने लोगों को कभी मत भूलना। कभी सक्षम हो जाओ तो उन लोगों को कभी मत भूलना जो अभाव के समय आपके साथ रहे होंगे, जिन्होंने कभी बचपन में आपकी बाहों में बाहें डाल के दिन बिताए होंगे। आज सुदामा से कहते हैं, मित्र आ जाओ। सुदामा कुछ नहीं बोल पाता, रोए चले जा रहा है। आइए सज्जनों देवियों, भगवान जब किसी पे कृपा करता है तो कितनी सीमाएं लांघता है, ये सुदामा की कथा है। चलिए उस दृश्य में चलते हैं जहां भगवान रोते हुए भक्त के पैर धो रहा है। ये सिर्फ भगवान कर सकता है इस दुनिया में, और वो भी कृष्ण। चलिए वहां चलते हैं, थोड़ी देर दोनों मित्रों की लीला को देखते हैं। आइए। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार, श्याम प्रभु जी भर के रोए। देखो रे पहली बार, श्याम प्रभु जी भर के रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुअन से पग धोए, आंसुअन से पग धोए। सब गाइए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुअन से पग धोए, आंसुअन से पग धोए। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार, श्याम प्रभु जी भर कर रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुअन से पग धोए, आंसुअन से पग धोए। देखो रे पहली बार, भगवान देख रहे हैं। भगवान ने आदेश दिया, नए वस्त्र लाए जाओ, हमारे मित्र को स्नान कराओ। सुदामा को लग रहा है ये क्या हो रहा है। बस भगवान आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं। था क्या सुदामा के पास? बहुत गरीब था, उसने तो वैभव देखा ही नहीं था। भगवान बार बार आदेश दे रहे हैं। दीन सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे, दुर्बल तन था। कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। चले सुदामा मित्र से मिलने, चिंताओं में खोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुअन से पग धोए, आंसुअन से पग धोए। देखो रे पहली बार, भगवान ने आदेश दिया, सुदामा को राजसी वस्त्र पहनाए गए। बड़ा सुंदर दिख रहे हैं सुदामा। भगवान ने उनको राज सिंहासन में बैठा दिया। सुदामा संकोच कर रहे हैं। भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा बहुत सुंदर लग रहे हो। मित्रों ने कुछ पुरानी बातचीत भी की, कैसे दिन थे।
एक दिन भगवान ने सुदामा से कहा, मेरा एक काम करोगे सुदामा? हाँ। सुदामा ने कहा, आदेश करो। भगवान ने कहा, तुम हो ब्राह्मण, हम हैं क्षत्रिय। मित्र मेरे घर आए हो तो मेरे परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दे जाओ। ब्राह्मण के आशीर्वाद फल जाते हैं, और ब्राह्मण के पास देने के लिए होता भी क्या है। सुदामा बड़ा प्रसन्न हुआ, ये ब्राह्मण को आशीर्वाद देना मिल जाए तो यूं ही खुश हो जाए। बस बोले दे देंगे। सुदामा को आसन पे बैठाया और भगवान ने कहा, बस मेरे घर के सदस्य आते जाएंगे, तुम आशीर्वाद देना। सबसे पहले रुक्मणी जी, राज रानी पटरानी रुक्मणी जी आई। सुदामा प्रसन्न हो गए, इतने बड़े राजा की पत्नी मेरे चरणों में, लंबा लंबा आशीर्वाद दें। वीआईपी को जरा लंबा आशीर्वाद देते ना। तो सुदामा ने दोनों हाथ खड़े किए, अखंड सौभाग्यवती हो, धन धान्य की पूर्ति हो, जीवन में जो चाहे वो मिले, खूब संतानें फले फूले, तुम्हारे मनोवांछित की पूर्ति हो, मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, तथास्तु तथास्तु, लंबा आशीर्वाद। और जैसे ही रुक्मणी गई तो सुदामा हाथ नीचे करने लगे। भगवान ने कहा, सुदामा वैसे ही एक और। सुदामा ने देखा, एक और दे देंगे फिर से। अब फिर से चली आई जामवती। सुदामा ने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो, धन धान्य की पूर्ति हो, मंगल मिले, शुभ मिले, कल्याण हो, संतानें खूब फले फूले, जो चाहो वो मिले, लंबा आशीर्वाद। अब सुदामा ने जैसे ही हाथ नीचे किया, भगवान ने कहा, सुदामा अभी नहीं। सोने की लंका जलाई दी और एक छोटो सा बानर, सोने की लंका जलाई दी और एक छोटो सा बानर, सोने की लंका जलाई दी और एक छोटो सा बानर, रावण को पानी पिलाएगा और एक छोटो सा बानर, रावण को पानी पिलाएगा और एक छोटो सा बानर, 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 सोने की लंका जलाई दी और एक छोटो सा बानर, सोने की लंका जलाई दी और एक छोटो सा बानर। नाच रहे हनुमान के राम धुन गा गा के, नाच रहे हनुमान के राम धुन गा गा के, नाच रहे हनुमान के राम धुन गा गा के, 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 नाच रहे हनुमान के राम धुन गा गा के, नाच रहे हनुमान के राम धुन गा गा के। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, रावण को पानी पिलाए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे वो झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। पूछ बुझाई कोई क्षमा धरि लघुरूप मोरी, जनक सुता के आगे हार भयउ